प्रदेश में आज से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। इसके असर से आंधी बारिश की गतिविधियों में होगी बढ़ोतरी। 2 से 5 जून तक तेज मेघ गर्जना, आंधी और बारिश की संभावना। आगामी 4-5 दिनों में पारा 45 डिग्री से नीचे दर्ज होने की संभावना। जून के दूसरे सप्ताह में पारे में हो सकती है बढ़ोतरी, जबकि तीसरे हफ्ते में मानसून पूर्व हो सकती है बारिश। 22 जून के बाद किसी भी दिन मानसून प्रदेश में कर सकता है प्रवेश। इस वर्ष बच्चों को समय पर मिल पाएगी पुस्तकें। 20 जून तक मिलेगी कक्षा 1 से 12वीं तक की निःशुल्क पुस्तकें। 7 जुलाई तक किया जाएगा पाठ्यक्रमों का वितरण। पहले चरण में नोडल केंद्रों पर पहुंचेगी पुस्तकें। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल ने की सभी तैयारियां पूर्ण। अधिकांशतः पुस्तकें वितरण में लगता रहा लंबा समय। इस बार सत्र प्रारंभ के साथ ही बच्चों को पाठ्यक्रम मिलने की उम्मीद। जेईई एडवांस परीक्षा का परिणाम जारी। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए दी जाने वाली परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। जेईई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया परीक्षा परिणाम। देश के टॉप 23 इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए जारी किया गया परीक्षा का परिणाम आईआईटी कानपुर ने जारी किया। जेईई के फर्स्ट और सेकंड पेपर का परिणाम 360 अंकों की हुई थी जेईई एडवांस परीक्षा। थर्ड ग्रेड टीचरों की पदोन्नति प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी ली वापस। सरकार के स्तर पर इस बार नीतिगत निर्णय हो चुका। करीब 20,000 से अधिक शिक्षकों की वरिष्ठ अध्यापक पद पर प्रमोशन की राह खुलेगी। पदोन्नति के बाद खाली 20,000 पदों पर कराई जा सकेगी नई भर्ती। इससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का हो सकेगा फायदा। मौसम के बदलाव से उन्नत सा नजर आ रहा इन दिनों माउंट आबू। निचले इलाके के मुकाबले गर्मी से राहत। माउंट आबू के आसमान में बादलों की आवाजाही से फिजाओं में घुली ठंडक। अरावली के पहाड़ियों को छूकर निकल रहे बादल। शहर में कभी कोहरे का आलम तो कभी हल्की धूप। ऐसे में सुनहरा नजर आ रहा माउंट आबू का मौसम। जून माह में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होगी 21 भर्ती परीक्षाएं आयोजित। बोर्ड की ओर से ऑफलाइन मोड पर कराई जाएगी भर्ती परीक्षाएं। 13 जून को होगी पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा। 2 से 16 जून के बीच बोर्ड एनएचएम और 19 पशुधन सहायक परीक्षा करेगा आयोजित। बोर्ड के चेयरमैन ने किया अभ्यर्थियों से आग्रह। बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षाओं को मिस न करें अभ्यर्थी। राजस्थान बना बाघों का गढ़। पहली बार 150 पहुंची बाघों की संख्या। बाघ बाघिन शावकों का आंकड़ा 150 पहुंचा। इस साल मात्र 2 महीने में 14 शावकों का हुआ जन्म। पिछले साल 25 नए शावकों का हुआ था जन्म। रणथंभौर में 82, सरिस्का में 49, मुकंदरा हिल्स में 2, करौली धौलपुर में 10, रामगढ़ शिवधरी में 7 बाघ। रूस पर यूक्रेन का बड़ा हमला। रूस के एयरबेस पर यूक्रेन का हमला। रूस के 4 एयरबेस पर एक साथ हुआ हमला। हमलों के बाद कई रूसी विमानों में आग। ड्रोन हमले में एयरबेस पर भारी नुकसान। रूस के 40 से ज्यादा विमानों को बनाया निशाना। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि। हनुमान बेनीवाल की अभ्यारण्य बचाने की मांग। आरएलपी सांसद बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से की मांग। सरिस्का और नाहरगढ़ अभ्यारण्य में कॉमर्शियल गतिविधियां बंद करने की रखी मांग। दोषियों के खिलाफ आर्थिक दंड लगाने और आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग। भाजपा नेता औकार सिंह लखावत की पत्नी का देहांत। रतन कंवर अजमेर के पुष्कर रोड स्थित निजी अस्पताल में थी उपचाररत। देर रात हुआ निधन। पैतृक गांव नागौर जिले के टहला में हुआ अंतिम संस्कार। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं औकार सिंह लखावत। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has